तो गाइस आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, बल्कि हमने एक चीज नहीं, हमने दो चीजें सीखी। और हमने दो चीजें ये सीखी कि जब मेस्सी को मजा आता है खेलने में तो मेस्सी की परफॉर्मेंस अलग लेवल की होती है, और ये आपको आज दिखा इटली के अगेंस्ट। और वहीं दूसरी तरफ हमने सीखा कि इटली वाकई में वर्ल्ड कप जाना डिजर्व नहीं करती है। अब हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि उनके पास किएजा नहीं था, उनके पास इमोबिले नहीं था, उनके पास बेराडी नहीं था, की प्लेयर्स उनके मिसिंग थे, और इस वजह से वो एक टक्कर की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अगेंस्ट अर्जेंटीना। लेकिन मैं पूरे मैच में अर्जेंटीना ने इटली की ले रखी थी और इटली कुछ कर भी नहीं पा रही थी। 9 लगातार गेम्स हो चुके हैं जहां क्रिश्चियन रोमेरो जब जब अर्जेंटीना के लिए खेले हैं, उन्होंने क्लीन शीट हासिल की। और कल डिफेंस में क्रिश्चियन रोमेरो वाज सबलाइन। यहां पर भाई लियोनेल मेसी ने जो पहला गोल सेट करके दिया मार्टिनेज को, हैट्स ऑफ टू द प्ले। पहली बात तो टर्न लिया, डी लोरेंजो को यू you नो know, एक तरीके से बुली कर दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आसान सा टैप इन था मार्टिनेज के लिए और उन्होंने फकअप नहीं किया। पूरे गेम में 2 असिस्ट लिए मेसी ने, दूसरा वाला थोड़ा सा एक आप कह सकते हो कि लक की वजह से आया, लेकिन मेसी कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 गोल्स इफ इट वाजंट फॉर डोनारूमा। भाई डोनारूमा वाज ऑन अनदर लेवल। पूरी टीम में अगर कोई एक प्लेयर खेल रहा था इटली के लिए तो इट वाज जस्ट डोनारूमा। और ये गेम हमें एक सीख देता है कि मेसी was not enjoying his football at PSG, because जमीन आसमान का अंतर है। आप PSG में खेलते हुए मेसी को देखोगे, आपको ये कैरिज्मा, ये कैरेक्टर, ये स्माइल उसके चेहरे पे जो 90 मिनट तक रही बेसिकली कल रात जब इटली के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, वो आपको नहीं दिखती है whenever he plays at PSG। और उसके पीछे रीजन क्या है? he's not he's not feeling confident with the players that are present around him। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पूरे स्क्वाड ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मेसी, क्योंकि भाई देखो, जब प्लेयर्स एज करते हैं तो टीम को देखना पड़ता है कि हम उस प्लेयर का बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी प्लेयर्स जो वो इनपुट नहीं दे सकता, वो कितना खुद को पुश करके वो इनपुट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं टीम के लिए। भाई मार्टिनेज ने कितना ड्रॉप किया, मेसी को पूरी आजादी दे रखी थी कि यू जस्ट हैव टू बी देयर अप फ्रंट, आप आगे रहो, अटैक डेवलप करो, एंड आपको पूरी फ्रीडम है, आप जैसे खेलना चाहते हो आप वैसे खेलो। मेसी वॉज dropping deep at times, he was shifting on to the right side, he was shifting on to the left side, half spaces में रन निकाल रहा था। बट भाई लोसेल्सो हैड अ ब्रिलियंट गेम। हाँ, वो कह सकते हो आपके, उसने एक तो टैप एंड मिस कर दिया, और एक जहां उसके पास अपॉर्चुनिटी थी वो स्क्वायर कर सकता था बॉल, वहां उसने नहीं दी। लेकिन ऑन अ होल पूरी अर्जेंटीना की टीम ने इटली को खेलने का मौका ही नहीं दिया। और बेसिकली ये जो कल इटली की टीम खेली थी और जो हमने यूरोज में इटली की टीम देखी थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप चाहे आप ये कह लो कि कॉन्फिडेंस की बात थी, या फिर आप ये कह लो कि वो इतने मोटिवेटेड नहीं थे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब बड़े नाम नहीं होते हैं, आपके पास इंसिनिये नहीं था, आपके पास किएजा नहीं था, आपके पास इमोबले नहीं था, आपके पास बेराडी नहीं था, आई गेट इट। बट भाई आपके पास बरेला था, आपके पास बेलोटी था, आपके पास बैकलाइन में किलीनी बनुची की जोड़ी थी, डी लोरेंजो था जो इतना बढ़िया प्लेयर रहा था आपके लिए पूरे यूरोप यूरोपा सॉरी यूरोस के कैंपेन में, और मैनेजर था आपका वही जिसने आपको यूरोस जितवाया था। बट कहाँ था वो कैरेक्टर, कहाँ थी वो अजूरी वाली एक प्राइड जो हमें दिख रही थी यूरोस में, कि वो एक कॉम्पिटिटिवनेस हमें पूरे गेम में नहीं दिखी। और अर्जेंटीना जिस तरीके से खेली है, इंडिकेशन बहुत अच्छी है कि वर्ल्ड कप के लिए उनका जो ग्रुप है सऊदी अरेबिया का, उनका जो ग्रुप है आपका पोलैंड का, और उनका जो ग्रुप है मेहिको का, उस ग्रुप में अर्जेंटीना विल शाइन। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? कि डिबाला ने भी आकर गोल स्कोर कर दिया। हाँ, वो टच, लास्ट टच मेसी का ही था, उन्हीं के लिए रजिस्टर हुआ है वो असिस्ट। और 40 ट्रॉफीज जीत ली हैं लियोनेल मेसी ने अपने ओवरऑल करियर में एज अ प्लेयर। दूसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी है। अब बहुत सारे लोग इस चीज पर डिबेट कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंस नहीं है इस ट्रॉफी का, ऐसा वैसा। बट भाई हर एक ट्रॉफी इंपॉर्टेंट होती है, और पहला फिनलिज्मा था, शायद इसको यही बोलते हैं, जहां कोपा अमेरिका जो जीत के आई थी टीम और जो यूरोस जीती थी, उनके बीच में ये मैच रखा गया था। जैसे कि हम
यूएफए सुपर कप देखते हैं, जहां यूरोपा लीग की टीम जो जीतती है यूरोपा लीग और जो चैंपियंस लीग जीत के आती है वो भिड़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस तो थी, क्योंकि अगर आप सुपर कप को इतनी महत्वाकांक्ष मतलब महत्वता दे रहे हो तो फिर आप क्यों नहीं दोगे फिनलिज्मा की ट्रॉफी को। और भाई वेम्बली पर खेलते हुए मेसी ने एक बार फिर से ग्रेट परफॉर्मेंस डिलीवर की है। सबसे पहली बार वेम्बली पे खेले थे वो 2011 के यूसीएल सेमी फाइनल में अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां उन्होंने गोल भी स्कोर किया था। उसके बाद वो दूसरी बार खेले थे अगेंस्ट स्पर्स, और उसके बाद वो खेले आज आकर इटली के अगेंस्ट, और उन्होंने ही वॉज लिटरली दी बेस्ट प्लेयर, इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। आप देखो डी मारिया, हुलियन अल्वारेज, मार्टिनेज, डिबाला, मेसी, एक एक प्लेयर चुना हुआ रखा हुआ है जो कि आपको गोल स्कोरिंग थ्रेट्स प्रोवाइड करके देगा। मिडफील्ड में आपके पास लोसेल्सो की कंपोजर है, क्योंकि विलेरियल जाकर उन्होंने एक तरीके से रिदम हासिल कर ली है। आपके पास एक से एक प्लेयर हैं पूरे स्क्वाड में जो कि फिल कर सकते हैं उन उन गैप्स को। और बहुत टाइम के बाद ये अर्जेंटीना की टीम एक स्टेबल टीम दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इटली की टीम अगर वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है तो उन्होंने ये चीज कल रात प्रूव कर दी कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया वाला एक वन ऑफ गेम हो सकता है, लेकिन जब आप एक ट्रॉफी के लिए compete कर रहे हो, आपको पता है कि आप अपने फैंस को थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का मौका दे सकते हो, क्योंकि आप वर्ल्ड कप नहीं जा रहे हो, लेकिन उस गहरे जख्म पर थोड़ा सा मरहम तो लग ही सकता था, जो कि आपने और उस पर नमक डालकर कुरेद दिए उनके जख्म। कल पूरे मैच में इटली नेवर लुक्ड इन कंट्रोल एक्सेप्ट फॉर डोनारूमा। कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेला बेसिकली। और यहाँ पर इटली की टीम को अब रीथिंक करना पड़ेगा कि उन्हें यूरोज जब अभी क्वालिफायर्स आएंगे शुरू होंगे तो उन्हें कैसे डेवलप करनी है अपनी टीम। और देखो बैकलाइन एजिंग है, अब उन्हें देखना पड़ेगा कि उन्हें कैसे बास्तोनी वगैरह को टीम में लेकर आना है, कैसे वो फिट करेंगे। आपके पास फुल बैक्स भी इतने अच्छे नहीं है, एमरसन चाहे आप स्पिनोज़ोला को देख लो, इतने कुछ खास नहीं है। स्पिनोज़ोला हैड अ वंडरफुल सीजन जब उन्होंने यूरोस खेला था, लेकिन उसके बाद से जब उनको एसीएल वाली इंजरी हुई थी उसके बाद से ही हैजंट रिकवर्ड वेल, और इतना खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है। एमरसन इज नेवर गोइंग टू बी द प्लेयर जो कि आपको एक प्रॉपर लेफ्ट बैक वाली फीलिंग दे। और इटली जिस तरीके से खेलती है, डिफेंसिव प्लेइंग स्टाइल है उनका, तो उन्हें डिफेंसिवली एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि सॉलिडिफाई करे उस बैकलाइन को, लेकिन वो नहीं करता कोई भी। अर्जेंटीना की टीम के पास अच्छा मौका है वर्ल्ड कप में जाते टाइम यू नो एक कंटेंडर के तौर पे उतरने का, जैसे कल हम बात भी कर रहे थे मुक्तेश के चैनल पे, जहां मुक्तेश ने बोला कि अर्जेंटीना हैज द सेवेंथ बेस्ट स्क्वाड। हाँ, ओवरऑल स्क्वाड की मैं बात करूं तो उनसे बेटर भी स्क्वाड है, लेकिन जैसा ग्रुप है अर्जेंटीना के पास, आई थिंक पोलैंड और आई थिंक मेक्सिको एक ऐसी टीम है जिससे खतरा है। पोलैंड, आई डोंट थिंक कि पोलैंड इतना कुछ खास फुटबॉल खेलती है। हाँ, वो जीत गए थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, बट मुझे नहीं लगता कि यार वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट सरवाइव कर पाएंगे बेसिकली। तो वो एक चीज है जो कि हमें देखने को मिलेगी। वर्ल्ड कप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, मेसी फैंस चाहते हैं कि मेसी जीते, रोनाल्डो फैंस चाहते हैं कि रोनाल्डो जीते। और यही तो एक खासियत है भाई इस राइवलरी की, कि जब एक अच्छा करता है तो दूसरे से आप और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, मतलब उनका जो फैन बेस है वो और ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि अब इट्स टाइम फॉर द अदर वन टू शाइन। और अगर देखा जाए तो काफी सिमिलर करियर रहा है रोनाल्डो मेसी का। रोनाल्डो ने यूरोस जीता, उसके बाद उन्होंने आई थिंक नेशन लीग जीती थी। तो यहाँ पर वो शायद पहली नेशन लीग थी जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। उसके बाद मेसी ने पहली फिनलिज्मा की ट्रॉफी उठाई है। अभी उन्होंने अपना पहला लास्ट ईयर जीता था कोपा अमेरिका, तो वो उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। तो काफी सिमिलर करियर रहा है, और एंडिंग डेज हैं इन दोनों के इंटरनेशनल करियर के। सो लेट्स एंजॉय, लेट्स नॉट फाइट, give the deserved respect to both the athletes, both the footballers, because what we are watching, what we are witnessing is something historic. Rather than fighting over illogical statements and everything, let's just enjoy this beautiful game. भाई अर्जेंटीना फैंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेसी फैंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वापस से भाई 40 करियर ट्रॉफीज लियोनेल मेसी, हैट्स ऑफ।